जो है उपसर्ग कहते हैं। ठीक, अब देखिए कुछ उपसर्ग, हिंदी में कुछ उपसर्ग हैं, तो थोड़ा उसके बारे में बता देते हैं आपको, ठीक है, कि वो उपसर्ग क्या है। हो गया। देखिए प्रमुख उपसर्ग आप लिखिएगा, प्रमुख उपसर्ग। प्रमुख लिखिएगा आप लोग यहाँ, प्रमुख उपसर्ग, प्रमुख उपसर्ग, प्रमुख उपसर्ग। अब प्रमुख उपसर्ग क्या है, देखिए एक है अति है, क्या है, अति है। ठीक, अति है, आदि है, अपि है, आपि है, आभि है, अभि है, आओ है, आ है, आओ है, आ है, उप है, उत है, प्रा है, प्रा है, प्रति है, परा है, परि है, बी है, सम है, सम है, सु है, दु है, नी है, निर है। ठीक है, ये क्या है, ये उपसर्ग है। ये क्या है, ये उपसर्ग। इतने उपसर्ग जो है हिंदी में पाए जाते हैं। कितना हुआ, 21 हुआ कि 20 हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 19 है। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ उपसर्ग जो है आपके मतलब उसमें है। ठीक है, तो ये अभी देखिए इसकी पहचानने की ट्रिक होती है कि ये शब्द जहाँ पर हों, ठीक है, ये शब्द जहाँ पर आ जाएं, ठीक है, किसी शब्द के आगे ये जुड़े हुए हैं, किसी शब्द के आगे ये जुड़े हुए हैं, तो इसको क्या माना जाएगा, ये कि मतलब ये उपसर्ग है। क्या है ये, उपसर्ग। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम अभी यहाँ पर एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक शब्द है यहाँ पर अध्ययन। क्या है, यहाँ पर एक शब्द है अध्ययन। क्या है, अध्ययन है। अब जब इसका हम संधि विच्छेद, इसका जो इसको हम अलग करेंगे तो अधि हो जाएगा और क्या हो जाएगा, आयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आयन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अधि निकल गया, अधि यहाँ पर है कि नहीं है, है ना यहाँ पर। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आपसे, यानी कि अध्ययन में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ, तो आप क्या बताएंगे। मान लीजिए आ गया आपके पेपर में आ गया कि जो है अध्ययन, अध्ययन में ये बताओ, अध्ययन में बताओ, अध्ययन में कौन सा उपसर्ग लगा, तो क्या बताएंगे, क्या बताएंगे आप, क्या बताएंगे, आधे बताएंगे। जब आपको पता रहेगा तब बताएंगे। मान लीजिए यहाँ पे हम कह दिए जो है अत्यंत, अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है, अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है, क्या है, अलग करो जरा, दिखाओ, अलग करके बताओ, बताओ, कर जाओगे अलग। अब मान लीजिए अत्यंत है ना, ये अत्यंत क्या है, ये अत्यंत, अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है, क्या है, अति। क्या है, अब इसको जो अलग करेंगे, यानी कि उपसर्ग जब निकालेंगे तो क्या कैसे निकालेंगे, अति हो जाएगा और क्या होगा, अंत होगा। क्या होगा, अंत होगा। जब शब्दों को जब तोड़ेंगे ना तो इस तरह से तोड़ेंगे, और शब्दों को जब भी आप पढ़िए तोड़ तोड़ के पढ़िए, तो उसमें संधि क्या है, उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है, सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। ठीक है, तो ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। तो आप ये समझ गए, वह शब्द जो किसी शब्द के आगे आकर के जुड़ जाते हैं, उसका अर्थ जो है परिवर्तित कर देते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, उपसर्ग कहा जाता है। जैसे एक शब्द है यहाँ पर, एक शब्द है यहाँ पर जो है सूक्ति। कौन सा है, क्या है, सूक्ति। अब सूक्ति में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, कौन सा उपसर्ग लगा है, सूक्ति में कौन सा उपसर्ग है, सु है, सु है। अब जब जैसे इसको जब निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, उपसर्ग को कैसे निकालेंगे, सु हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा, उक्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उक्ति होगा। अब देखिए सु निकला कि नहीं निकला, अब सु निकल गया तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा उपसर्ग है, सु उपसर्ग जो है इसमें लगा हुआ है। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब हम इसको जो है, अब एक एक शब्द को हम जो है पढ़ेंगे, ठीक, जितने सारे उपसर्ग है ना,
अब सबको हम एक एक उपसर्ग को जितने हमें 18-20 यहाँ पर बताए हैं आपको, ठीक है, ये हम बड़ी बारीकी से इसको समझेंगे ताकि जो है फिर दिक्कत ना हो। उपसर्ग कहाँ जुड़ते हैं? कहाँ आगे? बेंच के आगे? शब्द किसे कहते हैं? शब्द किसे कहते हैं? शब्द किसे कहते हैं जी? दो से अक्षरों के समूह को हम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षरों के समूह को हम क्या कहते हैं? अक्षरों के समूह को अक्षरों के समूह को हम क्या कहते हैं? समूह को शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षरों के समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे मान लीजिए क्या है, यहाँ पर हम लिख दिए अनार। क्या लिख दिए? अनार लिख दिए। अनार लिख दिए तो अनार में जो है कितने शब्द, कितने अक्षर हैं? 3 है ना। लेकिन अब अनार का मतलब क्या है? एक फल है। अनार क्या है? एक फल है ना। अनार क्या है? एक फल है। लेकिन अब यहाँ पर देखिए देखिए शब्दों का ऐसा समूह जिसका एक अर्थ निकले। क्या निकले? जिसका एक अर्थ निकलता है, ठीक है। शब्द 2 तरह के होते हैं। एक मतलब सार्थक शब्द होता है और एक क्या होता है? निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द का मतलब क्या होता है? जो अपना अर्थ प्रकट करे। जो अपना अर्थ प्रकट करता है उसको सार्थक शब्द कहा जाता है। और निरर्थक शब्द का मतलब क्या होता है? जो अपना मतलब अर्थ ना प्रकट कर पाए, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको निरर्थक शब्द जो है कहा जाता है, ठीक है। तो शब्द 2 तरह के होते हैं। एक सार्थक होता है, एक सार्थक, एक क्या होता है? निरर्थक होता है। क्या होता है? निरर्थक होता है। अब जैसे मान लीजिए अनार क्या है? अनार यहाँ पर एक सार्थक शब्द है, तो अनार का मतलब एक फल हो गया। क्या हो गया? एक फल, यानी कि अक्षरों का समूह है। क्या है? अक्षरों का समूह है। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर दिए? रा ना आ कर दिए, तो ये भी तो अक्षर का समूह है। इसमें भी तो 3 अक्षर है, इसमें भी 3 अक्षर है ना। लेकिन इसका कोई जो अक्षर इसमें है वही अक्षर इसमें भी है कि नहीं? जो इसमें है वही इसमें भी है, तो इसका कोई अर्थ निकला? नहीं निकला। लेकिन शब्द है। लेकिन शब्द क्या है? शब्द है कि नहीं है? परिभाषा क्या? अक्षरों के समूह को हम क्या कहते हैं? ऊपर अक्षरों के समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। तो जो अपना पूरा पूरा अर्थ प्रकट करता है, यानी कि जो शब्द अपना अर्थ प्रकट करता है उसी को क्या कहेंगे? हम शब्द कहेंगे। अब जैसे अनार है, अनार में 3 शब्द है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? एक फल होता है कि नहीं होता? लेकिन इसमें भी ये भी तो अक्षरों का समूह है। ये भी शब्द तो अक्षरों का समूह है कि नहीं है? लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है ना। तो इसलिए इसको क्या माना जाएगा? निरर्थक शब्द माना जाएगा। क्या माना जाएगा? निरर्थक शब्द जो है माना जाएगा, ठीक। चलिए अब देखिए, पहले हम पढ़ेंगे जो है क्या? निरुपसर्ग। एक हम पढ़ेंगे सबसे पहले निरुपसर्ग। देखिए निर उपसर्ग, एक उपसर्ग है निर। क्या है? निर। देखिए इसको बहुत बढ़िया से पढ़ाएंगे हम आपको। निर, ठीक है। एक उपसर्ग है निर। क्या है ये? निर, ठीक है। क्या है ये? निर उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? निर जो है उपसर्ग है। अब इसी को हम पढ़ेंगे, निर उपसर्ग को, ठीक है। अब देखिए रा का ऊपर वाला रा हो जाता है। रा का ऊपर वाला क्या हो जाता है? रा हो जाता है जब क्या आता है? व्यंजन आने पर। व्यंजन वर्ण आने पर। व्यंजन वर्ण आने पर, व्यंजन वर्ण आने पर क्या हो जाता है? ये वाला रा हो जाता है। क्या हो जाता है? आप स्वर और व्यंजन के बारे में जानते हैं ना। हिंदी में कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। बाकी जो होते हैं व्यंजन कहलाते हैं। बाकी क्या कहलाते हैं? व्यंजन जो है कहलाते हैं। अब यहाँ पे एक शब्द, एक उपसर्ग, पहला उपसर्ग हमने क्या लिया? पहला उपसर्ग हमने निर लिया, जो हमने अभी आपको बताया है, जो लिखाया है उसमें एक उपसर्ग निर है। अब निर को हम कैसे पढ़ेंगे? अगर रा के बाद अगर कोई व्यंजन वर्ण आता है, क्या आता है? व्यंजन वर्ण आता है, तो रा कहाँ चला जाता है? ये वाला रा कहाँ चला जाता है? ऊपर वाला, ऊपर चला जाता है। जैसे उदाहरण देखिए,
उदाहरण देखिए, उदाहरण देखिए जैसे निर्पलस जन, निर्पलस जन, निर्पलस क्या है, जन है ना। अब देखिए रा के बाद क्या आया है, ये क्या है, कौन सा अक्षर है ये, जा क्या है, स्वर है कि व्यंजन है, व्यंजन। कौन स्वर का है, वही हो, मारेंगे बहुत। ठीक है, अब देखिए रा है ना। अब देखिए हमने अब परिभाषा हमने इसकी क्या लिखा है, हमने क्या लिखा, हमने कहा है रा ऊपर चला जाता है। कहाँ चला जाता है, रा ऊपर चला जाएगा। कब चला जाएगा, व्यंजन वर्ण आने पर। क्या, कौन सा व्यंजन आने पर, मैं समझ रहे हो ना। जब यहाँ पर क्या आ जाए, यहाँ पर क्या आ जाए, व्यंजन आ जाए, तो ये रा कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये निरंजन हो जाएगा, निर्जन हो जाएगा। समझ गए, कहाँ चला गया। अब यानी कि क्या बन गया, निर्जन हो गया। क्या हो गया, ये निर्जन हो गया। ठीक है, समझ रहे हो ना, क्या हो गया, निर्जन। यानी कि रा के बाद जब कोई व्यंजन, इस रा के बाद, यानी कि इस रा के बाद कोई व्यंजन आ जाए, व्यंजन वर्ण आ जाए, क्या आ जाए, स्वर ना आए, स्वर जो है ना आए, क्या है, सिर्फ व्यंजन आए। क्या है, व्यंजन आए, तो वह किस में बदल जाता है, या रा ऊपर चला जाता है, यहाँ से हट करके या ऊपर चला जाएगा। ठीक है, होगा कि नहीं, समझ गए। उसी तरह से देखिए एक और एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल हम देख रहे हैं। निर्पलस बल, निर्पलस बल, निर्पलस बा क्या है, व्यंजन वर्ण है ना। तो क्या हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, निर्बल। क्या हो जाएगा, निर्बल। ऐसे तो लिखा जाता है, निर्बल। हो कि नहीं हुआ, निर्बल। ठीक है, अब मान लिया अब कोई पूछ ले कि ये बताओ निर्बल में कौन सा उपसर्ग लगा, तो क्या बताएंगे आप, क्या बताएंगे, निर उपसर्ग लगा। कौन सा उपसर्ग लगा है, निर उपसर्ग लगा हुआ। कौन सा उपसर्ग लगा है, निर उपसर्ग जो है लगा हुआ। कठिन लग रहा है, नहीं लग रहा है ना। ठीक है, तो ये हो गया। अब उसी तरह से एक और देख लीजिए, निर्पलस मल, निर्पलस, निर्पलस मल। देखिए माँ क्या है, माँ क्या है, यहाँ पर व्यंजन है ना। तो व्यंजन देखिए तीनों में क्या है, व्यंजन है। यहाँ पर देखिए अलग अलग आया, यानी कि सारे व्यंजन, सारे वर्ण ये क्या है, व्यंजन है। सारे वर्ण क्या है, व्यंजन है ना। अब यहाँ पर यह क्या हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निर्मल जो है हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, निर्मल जो है हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, निर्मल जो है हो जाएगा। अब ये तो पहला नियम था, ये क्या, कौन सा नियम था, ये पहला नियम। हम इसके पहले नियम को हम देखते हैं। ये नियम क्या था, ये पहला नियम था। ठीक है, समझ गए। अब देखो दूसरा नियम, हम दूसरा नियम देखते हैं। वो क्या है, देखते हैं जरा, हम इसको देखते हैं। तो इसका दूसरा नियम हम जो है देखते हैं। लिखिए, रा का राही रहता है। रा का क्या रहता है, राही रहता है। राही रहता है, रा का क्या रहता है, राही जो है रहता है। कब, आ और आ आने पर, आ और आ आने पर, आ और आ आने पर, आ और आ आने पर क्या रहेगा, रा का राही रहेगा। रा का क्या रहेगा, राही रहेगा। ठीक है, रा का क्या रहेगा, राही जो है रहेगा। ठीक है, क्या आ जाए, कोई सिर्फ छोटा आ जाए चाहे बड़ा आ जाए, तो रा का राही जो है रहेगा। समझ गए। जैसे उदाहरण है, निर्पलस, निर्पलस अवलंब, आओ, निर्पलस अवलंब, निर्पलस अवलंब, निर्पलस अवलंब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निरवलंब, निरवलंब।
निरावलंब, निरावलंब, निरा अवलंब, निरा अवलंब, ठीक है। हाँ, निरा अवलंब। उसी तरह से निर प्लस अपराध, निर प्लस, अच्छा ये काट दीजिए, ठीक है, ठीक। निर प्लस अपराध, निर प्लस क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, निरपराध, निरपराध। देखिए आया कि नहीं आया, आया है ना। तो बीच में कहीं आ लिखते हैं, नहीं लिखते, उसकी मात्रा हम सिर्फ लिखते हैं ना। अब देखिए छोटा यहाँ पर क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हलंत लगा है ना, तो जहाँ पर हलंत रहता है तो वह अक्षर आधा अक्षर माना जाता है, समझ गए। अब ये यहाँ पे निर है, यहाँ पे छोटा आ गया है, तो यहाँ पर क्या हो गया, निरपराध हो गया। क्या हो गया, निरपराध हो गया। उसी तरह से निर प्लस आश्रित, निर प्लस आश्रित, निर प्लस क्या होगा, आश्रित हो, क्या होगा, निराश्रित। यहाँ पे बड़ा है तो इसका मतलब बड़ा करना पड़ेगा यहाँ पर हमको, है ना। तो क्या हो गया, निराश्रित, निराश्रित। समझ रहे हैं ना, ठीक। तो ये दूसरा नियम हम देखते हैं, ये हम दूसरा नियम देखें। इसका हमने क्या देखा, दूसरा नियम देखा, ठीक है। अब इसका तीसरा नियम हम देखते हैं, मिटा इसको। अब इसका हम तीसरा नियम देखते हैं। कठिन लग रहा है, हम इसे बताने को तो वैसे हम बता सकते हैं, ठीक है, लेकिन जब आप कोई चीज़ बढ़िया से पढ़ेंगे ना, अब जब आप कोई चीज़ बढ़िया से पढ़ेंगे तो उसकी जानकारी जब रहेगी आपको, तो संधि विच्छेद करने में, ठीक है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं तो हम ऐसे भी पढ़ा सकते थे। कैसे, आगे अप आ गया और बाद में क्या आ गया, मान आ गया। क्या आ गया, मान आ गया। तो क्या हो जाएगा, अभी तक आप लोगों ने ऐसे ही पढ़ा होगा, ऐसे तो पढ़े हैं, ऐसे पढ़े हैं ना। यहाँ पर ऐसा पढ़ा दिया आपको, नीर हो गया, नीर हो गया प्लस क्या हो गया, मल हो गया, तो क्या हो गया, निर्मल हो गया। लेकिन अब इसके नियम को जानना जरूरी है ना, हम कि कहाँ पर कैसे क्या हो रहा है ना। इस तरह से पढ़ना। तो जब नियम के अनुसार जब कोई चीज़ पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको जो है बहुत आसान लगेगी। थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन फिर वह आसान हो जाएगा। आपके दिमाग जब एक बार बैठ जाएगा तो पूरा निकलेगा नहीं, ठीक। अब इसका हम तीसरा नियम देखते हैं। तीसरा नियम हम जो है देखते हैं। तीसरा नियम क्या है, रा का नी हो जाता है। क्या हो जाता है, रा का नी हो जाता है। क्या हो जाएगा, रा का क्या हो जाएगा, नी हो जाएगा। क्या आने पर, रा आने पर, क्या आने पर, अगर रा आ जाए, आने पर, ठीक है। अगर रा के बाद रा आ जाए, क्या आ जाए, रा के बाद क्या आ जाए, रा आ जाए। इसके बाद क्या आ जाए, यहाँ पर क्या आ जाए, रा आ जाए। क्या आ जाए यहाँ पर, इसके बाद निर शब्द के बाद, यानी कि रा के बाद क्या आ जाए, रा आ जाए। क्या आ जाए, रा आ जाए, ठीक है। तो क्या हो जाता है, वह नी में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, नी में जो है बदल जाएगा, ठीक है। अब कैसे बदलेगा इसको हम बता रहे हैं, ठीक है। जैसे क्या, जैसे निर प्लस रव, निर प्लस रव, निर प्लस क्या हो गया, रव हो गया। निर अब देखिए रा के बाद यहाँ रा है कि नहीं है, है ना। तो क्या हो जाएगा, नीरो, हाँ क्या हो जाएगा, नीरो। अब यह नी बदला नहीं, बदला कि नहीं बदला, बदला। तो क्या हो गया, यार नीरो हो गया। क्या हो गया, नीरो हो गया। उसी तरह से आप देखिए निर प्लस रज, निर प्लस रज, निर प्लस क्या होगा, रज हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पर, नीरज होगा। क्या होगा, नीरज होगा। क्या होगा, नीरज जो हो जाए, ओके। यानी कि रा के बाद क्या जाए, रा के बाद रा जाए। तो यार रा किस में बदल जाता है, बड़ी में बदल, यानी कि यहाँ पर बड़ी में अंतर नहीं हो जाएगा। किस में बदल जाएगा, वह नी में जो है वह बदल जाएगा, ठीक है। उसी तरह से निर प्लस रोग, निर प्लस रोग, निर प्लस क्या हो गया,
रोग है। अब देखिए रा के बाद रा आया कि नहीं आया, आया है ना, आया ना रा, तो क्या हो जाएगा यह निरोग हो गया। क्या हो गया, निरोग जो है हो गया। क्या हो गया, निरोग जो है हो गया। ठीक है, क्या हो गया, निरोग। समझ रहे हो ना, ये 3 नियम किसके अंतर्गत आते हैं जो है, मतलब नीर के अंतर्गत ये 3 नियम जो है आते हैं। समझ गए ना, 3 नियम इसके अंतर्गत जो है आते हैं। ठीक, चलो ठीक है, कल पढ़ा देंगे।